मेरे प्यारे मित्रों, आज हम भारत की आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की आकृति हमारे अध्ययन का विषय है कि प्राचीन काल में जो ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों में से कुछ में भारत की आकृति का जिक्र है, जिसका हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में बृहद संहिता का उल्लेख किया जा सकता है। बृहद संहिता में वराह मिहिर ने भारत की आकृति को कूर्म के आकृति के समान बताया है, अर्थात कछुए की आकृति के समान बताया है। इसके बाद महाभारत का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें भारत को समबाहु त्रिभुज के समान बताया गया है, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों। उसके बाद पुराणों का उल्लेख कर सकते हैं। पुराणों में धनुष और बाण की आकृति का बताया गया है, अर्थात ये धनुष हो गई, ये बाण हो गया। और इसको अगर याद रखना है तो बाण में ड़ आता है और पुराण में भी ड़ आता है। ये एक ट्रिक हो सकती है जिससे आप ये बात याद रखें। इसके बाद एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दीघ निकाय। दीघ निकाय में भारत की आकृति को छकड़े की आकृति का बताया गया है। छकड़ा क्या होता है? एक ऐसी गाड़ी होती है जिसे मानव अपने हाथ से खींचता है या व्यक्तियों के द्वारा खींची जाती है, वह छकड़ा होता है। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न ग्रंथों का नाम जाना, जिसमें बृहद संहिता, महाभारत, पुराण और दीघ निकाय हैं। बृहद संहिता में भारत की आकृति कूर्म के आकार की, महाभारत में भारत की आकृति सम बाहु त्रिभुज के आकार की, पुराणों में भारत की आकृति धनुष बाण के आकार की, दीघ निकाय में छकड़े के आकार की। अब आपको ये बातें याद कैसे रहेंगी? इसकी ट्रिक है कि व से बृहद है और व से वराह है, तो बृहद संहिता किसने लिखी? वराह मिहिर ने। और ये किस आकार का बताए? कूर्म के आकार का बताए। कैसा बताए? कूर्म के आकार का बताए। महाभारत में समबाहु त्रिभुज के आकार का बताए। मतलब महाभारत में दो पक्ष थे, एक था कौरव, एक थे पांडव और एक थे भगवान श्री कृष्ण। तो दो पक्ष थे, लेकिन उन दोनों पक्षों को बैलेंस कर देते थे। उन दोनों पक्षों में सत्य का प्रतिष्ठा करते थे भगवान श्री कृष्ण। ये एक ट्रिक है जिससे आप जान सकते हैं कि तीन महत्वपूर्ण महाभारत के पक्ष थे, जिसमें कृष्ण भगवान का एक पक्ष है, कौरवों का एक पक्ष है, पांडवों का एक पक्ष है, और जिसमें कृष्ण भगवान ने सत्य की प्रतिष्ठा की। ये तीन से सिर्फ मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि समबाहु त्रिभुज के आकार का महाभारत में बताया गया। पुराणों की ट्रिक मैंने बता दी। इसमें पुराण में अंतिम मेढ़ा है और धनुष बाण में अंतिम मेढ़ा है। इससे हम मस्तिष्क में वायर करके ये बात समझ सकते हैं कि पुराणों में धनुष और बाण की आकृति का बताया गया है। दीर्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। और आप देखेंगे तो जिन आकारों का बताया गया है, जैसे कूर्म, त्रिभुज, धनुष, तो उससे बड़ी होती है गाड़ी। मतलब दीर्घ से, ये ट्रिक है, दीर्घ से बड़ी गाड़ी होती है तो छकड़े के आकार की बताई गई है। नमस्कार, धन्यवाद।